जय हिंद साथियों। इंसान तो रोटी खाते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक गोबर खाती है। उनका कहना यह है कि हमें गजवाए हिंद करना है और इस दुनिया से हिंदुओं का नामो निशान मिटा देना है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को धत्कार रहा है, लश्कर तैयबा के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहा है, आपको लगता है कि अगर वो जंग का बार बार कह रहा है तो ये मुस्लिम मुजाहिद जो है वो पीछे हट जाएंगे? मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये सारे चंद एक लोग खड़े हैं, ये कलमा गो हैं, कलमा गो हैं। किसी को भी एक को भी कह दें सीने पे बम बांध के चले जाओ, हम ना जाए, हम पाकिस्तानी आप नहीं बांधोगे सीने में? अल्हम्दुलिल्लाह बांधेंगे, इंशाल्लाह जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो नंबर 1 आर्मी है, तो आपको लगता है कि ये अगर जंग करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे? मेरे ख्याल से हम लोग अगर जंग होती है फुल ऑन तो पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि जीत पाएगा। बेशक पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, ट्रू, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और अगर इंडिया की आर्मी का कंपैरिजन किया जाए तो उसकी तादाद में इतना ज़्यादा फ़र्क है, फिर मिसाइल्स की ताकत में इतना ज़्यादा फ़र्क है कि अमाउंट ऑफ मिसाइल्स जो पाकिस्तान के पास है उससे डबल या ट्रिपल इंडिया के पास है। तो अगर फुल ऑन जंग के ऊपर बात आती है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास जीतने का कोई भी। हमको इतना मजबूर ना करो कि हम हथियार उठाने पर आ जाएं, फिर तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होना। हम कहते कि यार हमारा लाहौर का बॉर्डर क्रॉस करके दिखाओ, जरूरत ही नहीं है। हमारे एक फौजी इनके कितने बराबर है, ये मुकाबला नहीं कर सकते, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। अरे वाह, ये फटाकड़े कौन है? आपको लगता है कि इंडिया हमारे ऊपर हमला कर सकता है? वो नहीं, हमला नहीं कर सकता। अच्छा, वो बुज़दिल है, वो क्या हमला करेगा? अच्छा बुज़दिल है वो? बिल्कुल बुज़दिल है सर वो तड़ियाँ तो ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे तड़ी तो लगा रहे हैं मगर कर नहीं सकते। उनमें इतनी सत्या नहीं है कि वो हमला करें। अच्छा, क्यों सत्या नहीं है, थोड़ा बताइएगा। जो हिंदू गोबर पीने वाला है, वो पेशाब पीने वाला, वो क्या हमला करेगा? जो गोबर खाने वाले हैं, पेशाब पीने वाले, हम पर हमला नहीं कर सकते? नहीं हमला कर सकते। मुसलमान में शहादत का जज्बा है, उनमें शहादत का जज्बा कहाँ आया? सर वो तो कहते हैं कि इनके पास खाने को रोटी नहीं है, हमसे जंग क्या करेंगे? पेशाब पीने वाली कौम, उनको क्या मालूम कि क्या है तो क्या नहीं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आप क्या कहेंगे इंडिया पाकिस्तान का जो इस वक्त कशीदा हालात चल रहे हैं, क्या कहेंगे नाला? भाई हमें तो बस इजाजत दे दे, बस एक दफा इंडिया में घुस के मारूंगा, घुस के मारूंगा, उसका नस्ल याद करेगा इंडिया वाले। इंडिया के पूरा निशान नक्शे से नक्शा मिटा दूंगा एक दफा। हम लोग का एक दफा इजाजत दे दे बंगालियों को बस। शुएब अख्तर ने कल बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी। इंडिया वो अमीर बच्चा है जो अपने घर सबको बुलाता है, मारता है, खुद ही जीत जाता है, बाकी बेचारे हाथ धो के वापस आ जाते हैं। शुएब अख्तर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा इंडिया पे घर बुला के सबको मतलब मारता है। 2023 में हम इंडिया घर गए, इंडिया ने हमें हरा दिया। फिर 2024 में इंडिया ने हमें उधर अमेरिका में हराया। फिर 25 में हमें दुबई में बुला के हराया। फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमें पाकिस्तान से बुलाया और दुबई में हम लोग री करे। वो कहते हैं हर दफा री करेंगे लेकिन वेन्यू हमारा होगा। अमीर बच्चा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईपीएल में जितना इंडिया पैसा फेंकता है, पाकिस्तानी को कहते हैं आ जाओ तो खेल दो साढ़े नाल, को मार मार के उनका कोई हाल नहीं छोड़ते हैं। अब पाकिस्तानी बेचारे कहाँ से खेल रहे? ना इनके अंदर ताकत है, ना ये 100 मीटर की बाउंड्री मार सकते, छक्का नहीं मार सकते। ये 60 मीटर के बच्चे हैं, ये 60 मीटर की बाउंड्री मार के खुश हो जाते हैं। इंडिया को देखो 90 मीटर का छक्का, वो कहते हैं वेन्यू भी हमारा होगा, जरीब भी हम ही करेंगे। बस हवा निकल गई। 72 हुरे होती है। हाँ बिल्कुल होती है, जब लिखा जी सुनो, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है तो वो हकीकत है। 70 हुरे, 70,000 हुरे मिल 70,000 70,000 हुरे कैसे संभालोगे? संभालेंगे कैसे? वो मरने के बाद हम अगर नेक काम करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, और अगर हम बुरे काम करेंगे तो हम जहन्नुम से जाएंगे, जहन्नुम से फिर जन्नत में हकदार होंगे। जन्नत में गए 70,000 हुरों को कैसे मरे थोड़ी ना है। अरे कैसे संभालोगे, कभी सोचा है? तो वहाँ सब कुछ होगा भाई, हर चीज का हिसाब होगा वहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं? कभी ऐसा सोचा है कि आप लोग को साइंस पढ़नी चाहिए? अरे हमें ऐसे दुनिया की पढ़ाई बात है, वहाँ पर काम नहीं आएगी, बस वहाँ पर काम आएगा कब्र के अजाब ने हमारा कुरान और इबादत और ईमान। साला कार्टून जोकर। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है देने वाला। यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं खिला रहा मेरे को। आपका बाप भी नहीं देने वाला? नहीं है, बेशक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है हमारा यहाँ पर। तुम लोग लोग समझा? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आपको पता है यूएई में मंदिर बना है, पता है इस चीज का? हाँ जी, यूएई में मंदिर बना है, गलत हुआ है। आपने बोला यूएई में मंदिर बना, गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री है,
ये हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री तो है। वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। मतलब दोनों को फिर हमें तो इक्वल वो चलना है ना। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला है कि विवेक रामास्वामी जो है ना वो फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से है और मल्टी बिलियनर है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये है कि सेकंड जनरेशन जो है ना वो यूएस सिटीजन है, लेकिन ये है कि हाँ उनकी रूट्स जो है ना वो इंडिया से जो है ना वो लिंक करती हैं। और सेकेंडली ये है कि क्योंकि एक जो है ना वो वहाँ पे इंडिया में भी जो है ना वो बिजनेसमैन लॉबी जो थी ना वो ज्यादातर जो है ना वो उनको ट्रम्प की कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो ज्यादातर जो है ना वो बैक कर रही थी कमाला हारिस को। लेकिन ये वाले वो वाले लोग थे, एलन मस्क ने सबसे पहले स्टार्ट किया, ये वो वाले लोग थे जो फंड कर रहे थे पार्टी को और एलन ट्रम्प को ना। सो उसके बाद गवर्नमेंट में आने के बाद जो है ना वो हाँ उन्होंने जो है ना वो बेसिकली ये डिपार्टमेंट भी ही जो है ना वो न्यू बनाया इस वजह से कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ना उनकी इम्प्लीमेंटेशन को चेक किया जा सके कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है ना उनकी जो है ना वो स्ट्रेंथ क्या है और आया कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी जो है ना वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रही है या नहीं है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? गज़वा हिंद क्या है सर? गज़वा हिंद असल में जो सरकार का फरमान है उसके मुताबिक हमने हिंदू और मुशरिकों के खिलाफ लड़ना है, ठीक है। कुफार तो कुफार ही रहेंगे, वो कुफार है, हमारा नजरिया उस बेस पे हम उनसे बात कर रहे हैं कि हम उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। क्यों करेंगे? दुनिया सर आगे बढ़ जाए, कुफार को छोड़, मतलब मुझे ना अब लिटरली बड़ी हंसी आती है हमारी सोच पे कि हम इसी सोच में फंसे हुए हैं। क्यों इसमें क्या नेगेटिविटी वाली बात है कि जब पॉजिटिविटी वाली कौन सी बात है? जब आपने गज़वा हिंद लड़ना है तो किन के खिलाफ लड़ना है? उन मुशरिकीन और कुफार के साथ ही लड़ना है ना। हम ये तो नहीं कहेंगे हम अपने बाप के साथ लड़ रहे हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं, वही चीज मैं आपको बताने लगा था जब हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ इंडिया से। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते, चिकन 150 रुपए किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पुलिस की वर्दी पा के तुम वजीर आजम बन जाओ, सदर पाकिस्तान बन जाओ। हम कहते हैं बोलो खुदा के लिए हमारे गरीब लोगों का कुछ सोचो। मेरा घर किराए पे है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं ये नाले बेचता हूँ। खुदा के लिए इन गरीबों की मदद करो। बड़े खतरनाक लोग हैं। आपको लगता है कि इंडियन आर्मी और इंडियन जो आवाम है, इंडियन आर्मी और नरेंद्र मोदी जैसे पाकिस्तान को धत्कार रहा है, क्या वो हमसे जंग कर सकता है? नामुमकिन वाली बात है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं। बुज़दिल का जंग करते हैं, बुज़दिल नहीं करते। इनको इनके पानी में डुबो के मारेंगे, ये पानी नहीं भी देंगे तो इनको डुबो के मारेंगे इंशाल्लाह। लास्ट में फिर मुझे ये बताएं कि कलमा की ताकत के साथ कितना आवाज बुलंद करेंगे कि इंडिया की 7 रास्तों तक जाए। मैं कहता हूँ इंडिया की पूरी कौम हिल जाएगी जब एक कलमे की आवाज लगेगी। वो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंडिया की है चिड़ी कार है, ये को मुल्क है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है इस टाइम। इकॉनमी है जी। नहीं आप इसको मानते हैं, आप तो बिजनेसमैन है, आपको तो पता होना चाहिए। वो इंडिया क्या है और पाकिस्तान से आगे कोई नहीं, हम किसी को नहीं मानते। मैं भी यही कहता हूँ, मेरा दिल नंबर 1 इकॉनमी में भी यही कहता है, लेकिन जब जज्बात में होता भी है, जब रियलिटी में हो ना। आपको पता है 1989 तकरीबन 88-89 में पाकिस्तान की करेंसी प्लस थी। अब जो इनकी करेंसी प्लस है, वही मैं बात कर रहा हूँ, आगे निकल के ये गफलत इनकी है।
तो हुक्मरान ऐसे हैं, गफलत इनकी है। देखे कुवैती दिनार कहाँ चला गया है, सऊदी रियाल कहाँ चला गया है, हमारी करेंसी का बेड़ा गर्क कर दिया है। स्टॉक एक्सचेंज माइनस कर दी इन्होंने, अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। अच्छा, आपने बोला पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज मिल जाए, पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकते। मैं भी ये चाहता हूँ, कुछ नहीं कर सकते। 1971 में जो हो गया ये खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। अगर ये ट्रॉफी पाकिस्तान में आती तो हमारी ईद की खुशियाँ यकीनन दोबाला हो जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हम लोगों ने मिस कर दिया। लेकिन ये खुशी की बात है कि ये है कि एशिया में ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अंग्रेजों को ट्रॉफी नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेचुलेशंस इंडिया टीम्स, और क्या कह सकते हैं हम, खैर अल्लाह उनको, जैसे कि उनकी तरफ से दुआएं होती है। अब हमारी टीम तो है नहीं है जो हम दुआएं दें, फिर हम तो जीते नहीं, उनके लिए नेक तमन्नाएं दे सकते हैं हम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप इंडिया की टीम जो है वो विन कर चुके हैं। जेलसी कोई नहीं फील हो नहीं ना भाई, उनकी मेहनत थी, हमारे तो लोग निकल गए ना, जब होते तो हमें जेलसी होती ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ईरान के ऊपर जंग हुई है और 4 दिन में हमारी आवाम जो है वो महंगाई के तूफान में आ गई है। तो हमला तो पाकिस्तान पे हो गया, हमला तो ईरान पे नहीं है। ईरान तो अफेक्ट ही है, उसका तो चलो जो कुछ रहना है कि नहीं रहना वो तो एक सेपरेट सवाल है। वो किस हद तक जो है आगे जाएगा, आगे नहीं जाएगा, वो एक बिल्कुल हमारे लिए वो सवाल की कोई वैल्यू नहीं है। अमेरिका के एक वकील ने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलरों के पीछे अपनी माँ बेच देते हैं, क्या बचा हमारे। और उस वकील को भी हम प्रोटोकॉल ही देंगे, इधर आएगा, मतलब वो प्रोटोकॉल क्या, हम उसके उठाएंगे, यूं तोलेंगे, हमारे वजीर आजम भी तोलेगा, हमारा आर्मी चीफ भी सब हम अमेरिका से क्यों डरते हैं? गुलाम है हम, जो 1947 में आजाद नहीं थे। आजाद किधर है? पाकिस्तान आजाद नहीं है, आजाद है नहीं। किधर आजाद? आप अपनी मर्जी आप जाके इधर एहतजाज करो 2 मिनट, मेरी कीमत लाल कर देना अगले। ये तो बात है, बात कर आजाद में कहता हूँ है ही नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। देखिए, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, एटमी पावर है, और वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इज्जत से नवाजा है। अच्छा, पाकिस्तान के अदारे बड़े मजबूत हैं, पाकिस्तान की अफवाज बड़ी मजबूत है, वो सरहदों की हिफाजत भी कर रही है। अबे साले, इंडिया पे हमला करने की सोचते हैं। अच्छा। इंडिया पे, इंडिया ने भी हमें कोई उंगल दिया, पंजाबी की बात आ गई ना, तंग किया नहीं किया। अगर जो इसराइल ने फलस्तीन को तंग किया वो भी मुसलमान है। अगर आप मुसलमानों पे बात कर रहे थे, तो जो है ये इसराइली वो जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान बैठा है, उधर हमला नहीं करता। आप इधर ओपनली कैमरे की तरफ देख के कहें कि भाई बांग्लादेश में कहीं पे भी मिनॉरिटीज के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, मैं ऐसे पाकिस्तानी साथ खड़ा हूं। इंसानियत के ऊपर नाहक जुल्म कहीं भी हो रहा है, मैं इसके खिलाफ। आप कहे जी बांग्लादेश में ये हमारे क्रिश्चियनों पे जुल्म हुआ है, आप किधर थे उस टाइम? आप अगर आप कह रहे थे ना उस टाइम आप किधर थी यार? पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमान है, बाकी भी कौमें हैं, बाकी कौमों से इशू नहीं है। अच्छा, ईसाइयों से, हिंदुओं से, उनसे इशू नहीं है। क्यों नहीं इशू? कि वो इस तरह के मामला को पढ़ते ही नहीं। जब आप अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मैडम, हमारी आर्मी सबसे स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, मैं नहीं चाहता ऐसी कोई मैं बात करूं कि आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक आए। हाँ। आपको भी पता, सारे मुल्क को पता है हमारी आर्मी हमारे मुल्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ। तो लाजमी सी बात है, हमारे पास जो इक्विपमेंट है, जो हमारे पास मशीन गन वगैरह जो भी हैं, तो मिसाइल वगैरह है, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। तो इस चीज़ की हमें टेंशन नहीं है कि हमारे पास मशीन्स नहीं है। तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी है। हम तो चाहते हैं जंग हो मैडम। आप प्लीज, आप अगर आप देने ही ना पड़ जाए, आपकी अगर आपकी कोई आवाज सुनता है, अगर आपकी वॉइस जाती है इंडिया तक, हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज आप जंग करें। चूतिया बनाया तुमको। पाकिस्तान के अंदर बगैर हमले के आपकी सोसाइटी जो है वो अनरेस्ट का शिकार हो गई है। इसका कुछ सवालों का जवाब है कि नहीं है? इस सवाल का भी जवाब है कि नहीं है? ये है वो चीज जिसको मेरा ख्याल है थोड़ा हमें स्टडी करने की जरूरत है, थोड़ा हमें देखने की जरूरत है कि ये सारे के सारे जो रास्ते हैं वो क्या है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपने जितने लोग खड़े हैं बताएं कश्मीर किसको चाहिए, किस को चाहिए? एक मिनट, बड़ी आप कश्मीर लेके क्या करेंगे? नहीं, एक मिनट पहले पूछते हैं, कश्मीर चाहिए भाईजान? नहीं भाई, नहीं, फिर भी कश्मीर चाहिए, चाहिए हमें। कश्मीर चाहिए। कैसे लेंगे कश्मीर?
कश्मीर हम हमारे जो सरबराह हैं वो लेके हमें देंगे। वो नहीं आपसे सबको कश्मीर चाहिए। ये अब मैं ये भाई बात बॉर्डर खुल जाए ना 97% अवाम हमारी बाहर चली जाएगी। अच्छा हाँ, कौन पाकिस्तानी एजुकेटेड अनएजुकेटेड पाकिस्तान में रहना चाहता है? बिल्कुल, ये सर्वे भी हुआ है। ये जितने भाई कह रहे हैं ना कि कश्मीर को हम लेंगे, इनकी मैं जो राय का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन इनको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ कि जो 7 कश्मीरियों को क्या देंगे? कर्जा देना है ना IMF। 7 बिलियन डॉलर की हमने ट्रेंच लिया ना IMF से, ठीक है, उससे 10 गुना ज्यादा 70 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में इंडिया कर चुका हुआ है। ओहो, और हम बात करें कि हमने कश्मीर कश्मीर भाई ले लें कश्मीर, क्या खिलाएंगे उनको? बस हवा निकल गई। आज जो कर दिखाया इंडिया ने, ये भाई कोई नहीं करके दिखा सकता। बैक टू बैक जो है वो T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया। क्या कहेंगे सर, आज तबाही मचा दिया इन्होंने तो यार। उन्होंने आते ही किसी को समझ ही नहीं लगने दी, आते ही जुलाई शुरू कर दी, उन्होंने समझा ही कुछ नहीं। उन्होंने सांस भी नहीं लेने दिया न्यूजीलैंड को। बात यह ना कि उन्होंने पाकिस्तान समझ लिया। तुक्का तो नहीं है कहीं इंडिया का? भाई एक तुक्के पे चल जाता, आज तो ना चलने वाला चल गया अभिषेक शर्मा। बात तो सही है। इंडिया को दाद देनी पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया। सर बादशाह बन गया इंडिया किसी से भी दुनिया में। 21 के बाद है ये बादशाह, दिखाए मुझे कौन है, कौन है बादशाह? 23 का जीते, सॉरी 24 एशिया कप जीत गए, T20 वर्ल्ड कप जीत गए, ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल तक गए, चैंपियन ट्रॉफी जीत गए, पीछे 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत गए। इन्होंने आप देखे ना 2030 तक तो जो मौजूदा सूरत हाल चल रहे हैं ना, कि 2030 तक तो यही है। इसमें तो कोई शक नहीं। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? तो भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए, तो आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।